जय हिंद साथियों। आज हम लोग सॉलिड स्टेट के लेक्चर नंबर 5 होंगे। हम पिछले लेक्चर में जो हम लोग एग्जाम्पल जो बहुत इजी में हम लोग एग्जाम्पल क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड के कैसे पहचानेंगे उस पर हम लोगों ने चर्चा कर दिया था कि एलिमेंट रहेगा तो वह क्रिस्टलाइन, कंपाउंड रहेगा तो वह क्रिस्टलाइन। इसी पे हम लोग जितना भी ग्लास रहेगा या पोली लगा हुआ रहेगा एग्जाम्पल में वो सब एमोर्फस सॉलिड हो जाएंगे। टायर सब, रबर, ये सब प्लास्टिक, ये सब एमोर्फस सॉलिड होंगे। आज इससे आगे यह सब सॉलिड से बनने वाले जो चीजों है, सॉलिड कैसे बिल्डअप हो रहे हैं, बन रहे हैं, उसमें आखिर क्या क्या चीजें हैं, इस पे चर्चा करेंगे। तो आज सॉलिड को, पूरा सॉलिड को समझने के लिए उसमें एक स्मॉलेस्ट पार्ट जो सॉलिड बने होते हैं उस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है यूनिट सेल। आज हम लोग बात करेंगे यूनिट सेल पे, बात करेंगे कि यूनिट सेल क्या होते हैं इस पे। तो हम लोग लिखते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल आप समझ रहे हैं। यूनिट सेल आप देखते होंगे आपने, कोई भी चीज का स्मॉलेस्ट पार्ट जो बार बार रिपीट करता है उसको हम लोग यूनिट सेल कहते हैं। स्मॉलेस्ट पार्ट रिपीट करता है, स्मॉलेस्ट पार्ट जो रिपीटेड और वह रिपीट कर करके एक बड़ा चीज का जो निर्माण करता है वह सॉलिड होता है। जो रिपीटेशन का जो छोटा छोटा पार्ट हुआ वह यूनिट सेल होगा। एग्जांपल बताते हैं, जैसे एक बिल्डिंग बनता है तो दीवार में एक ईंट से जोड़ जोड़कर बिल्डिंग का निर्माण किया जाता है उसका। तो उसमें जो स्मॉलेस्ट पार्ट जो हुआ बिल्डिंग का, ईंटा का, जो हो गया एक यूनिट सेल हुआ। उसी प्रकार हमारे सॉलिड जो बनाते हैं वो इन नंबर ऑफ यूनिट सेल के मिलकर के बना होता है, जो रिपीटेड रहता है बार बार, उसी को हम लोग यूनिट सेल कहते हैं। यूनिट सेल अब हम लोग 3 डायमेंशनल में पढ़ रहे हैं, तो क्यूबिक यूनिट सेल में हम लोग सॉलिड स्टेट 3D में पढ़ रहे हैं। तो उसको समझने के लिए कोई भी क्यूबिक एक यूनिट सेल हम लोग लेते हैं, जिसमें हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या होते हैं। तो यूनिट सेल का जनरल प्रॉपर्टी जो होता है वह यह होता है। उसमें जो हुआ ये मान लेते हैं कि एक यूनिट सेल होता है, तो इसको अगर हम मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट से यहाँ से ले रहे हैं, तो इसमें जो होता है एज लेंथ, ये एज होता है, तो ए एज हो गया। मान लेते हैं कोई एज यू हुआ तो बी हो गया। इसको मान लेते हैं एज सी, तो सी मान लिया। माने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, 3 एक्सिस भी होता है इसमें, एक्स वाई और जेड एक्सिस जो होता है इसमें 3 होते हैं, एक्स वाई और जेड एक्सिस। इसमें एड्स जो होते हैं ए मान लिए सी होते हैं। इसमें सभी का एंगल जो भी होता है वह अल्फा, बीटा और गामा, 3 एंगल भी होता है। तो एंगल जो हुआ अल्फा, बीटा और गामा, ये 3 एंगल, यह जनरल प्रॉपर्टी होता है। इसी प्रकार के इन नंबर ऑफ यूनिट सेल से कोई सॉलिड का निर्माण होता है। अब यूनिट सेल कई टाइप के होते हैं, आगे चर्चा करते हैं हम लोग। यूनिट सेल कई प्रकार के होते हैं, तो ध्यान रखिए। एक होते हैं प्रीमिटिव यूनिट सेल, एक होते हैं प्रीमिटिव यूनिट सेल, एक होते हैं नॉन प्रीमिटिव यूनिट सेल। बेसिकली प्रीमिटिव यूनिट सेल और नॉन प्रीमिटिव यूनिट सेल में एकमात्र डिफरेंस है। प्रीमिटिव यूनिट सेल में कोई भी एटम्स जो होगा वह सिर्फ क्यू के या यूनिट सेल के कॉर्नर पर होगा, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर होगा। उस वैसा यूनिट सेल को हम लोग प्रीमिटिव सेल कहते हैं। नॉन प्रीमिटिव सेल जो होते हैं वह उसके कॉर्नर पर भी रहेगा, यूनिट सेल के कॉर्नर के साथ साथ
उसके अदर पॉइंट पर भी जो एटम रहेंगे उस प्रकार के यूनिट सेल को हम लोग नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। तो अब नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रिमिटिव सेल को फेस सेंटरेड यूनिट सेल कहते हैं। ये हो गए बॉडी सेंटरेड यूनिट सेल कहते हैं। एक के इंड सेंटरेड यूनिट सेल कहते हैं। यूनिट सेल हम लोग देखें यूनिट सेल 2 प्रकार के, एक प्रिमिटिव यूनिट सेल, एक नॉन प्रिमिटिव सेल। अब हम लोग फिर से चर्चा करेंगे कि प्रिमिटिव यूनिट सेल किसको कहते हैं। अभी हम बता रहे हैं कि प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है। पहला है प्रिमिटिव यूनिट सेल, या इसी को सिंपल यूनिट सेल भी कहा जाता है। सिंपल यूनिट सेल कहा जाता है। इस यूनिट सेल के एट ओनली कॉर्नर एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर। एटम्स जो होंगे वह सिर्फ इस यूनिट सेल में कॉर्नर पर ही होंगे। उस प्रकार के यूनिट सेल को हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। अब हम देखते हैं कि यूनिट सेल जो होते हैं क्यूबिक यूनिट सेल में हम लोग पहले यूनिट सेल बना लेते हैं। मान लेते हैं कि यह एक क्यूबिक यूनिट सेल है, इसमें 8 कॉर्नर होते हैं। इसमें 8 कॉर्नर सेल हुए, एक कॉर्नर यहाँ, दूसरा कॉर्नर यहाँ, तीसरा कॉर्नर यहाँ, चौथा कॉर्नर यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ, सातवां यहाँ और 8वां यहाँ। माने टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर जो हुए, माने कोई भी क्यूब में नंबर ऑफ कॉर्नर जो होते हैं कॉर्नर वह 8 होते हैं। इस बात को भी ध्यान रखना होगा। तो हम लोग नंबरिंग भी कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मैंने हम लोग तो इस सिर्फ कॉर्नर पर है, इसके फेस पर कोई भी एटम्स नहीं है। इस प्रकार के हम लोग क्यूब को या यूनिट सेल को हम लोग सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव सेल दूसरा जो होता है वह है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल at corner as well as other position atoms are present are called non-primitive यूनिट सेल। माने इसके डेफिनेशन से क्या पता चल रहा है कि कॉर्नर पर भी रहे उस एटम्स और कॉर्नर के साथ साथ अदर चीज पर भी रहे।
फेस पर हो, बॉडी सेंटर पर हो, उसके इंड सेंटर पर हो, कहीं हो, इस प्रकार के हम लोग यूनिट सेल को नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। अब इसमें चर्चा करते हैं हम लोग पहला पर, इसमें हम लोग पहला पर चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है पहला, जिसका नाम है फेस सेंटर, फेस सेंटरेड यूनिट सेल। अब फेस सेंटर यूनिट सेल हम लोग किसको कहेंगे? तो फेस सेंटर यूनिट सेल जो हम लोग कहते हैं एट कॉर्नर, एट कॉर्नर, एट कॉर्नर as well as at faces are atoms are present, faces atoms are present, are called क्या चीज? फेस सेंटर यूनिट, फेस सेंटर यूनिट सेल। अब हम लोग समझे हैं कि सब नंबर ऑफ कॉर्नर जो था वह 8 था, तो नंबर ऑफ फेस कितना होता है? तो नंबर ऑफ फेस जो होता है वह एक क्यूब में 6 होता है। आप देखते हैं कैसे। अब हम लोग देखते हैं कैसे। पहले एक क्यूब बनाते हैं, पहले तो इसमें क्या फेस सेंटर में बोला है कि पहले कॉर्नर, तो कॉर्नर पर हो गया, तो टोटल 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर पर एटम्स हो गए। एट कॉर्नर पर हो गया एटम्स। उसके बाद बोला है कॉर्नर के साथ साथ फेस पर भी होना चाहिए। तो पहले हम 8 कॉर्नर को डिनोटेट कर लेते हैं। एक कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, तीसरा कॉर्नर, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 8 कॉर्नर हो गए। उसका नाम बोला है कि फेस भी 6 होता है। तो फेस कैसे 6 होता है? सो देखिए इसका, अब कोई चीज को ऊपर से देखिए तो एक ई फेस हुआ, एक ई फेस हुआ, 2 फेस। फिर साइड से देखिएगा, एक फेस ई हुआ, एक फेस क्या हुआ इधर साइड से, तो 2 फेस, 2 फेस 4 फेस, एक फेस ऊपर वाला, एक फेस अंदर, तो 6 फेस, 6 फेस हो गया। एक फेस पर एटम्स यहाँ रहेगा प्रेजेंट, एक फेस पर इधर प्रेजेंट रहेगा, एक फेस पर इधर प्रेजेंट रहेगा, एक फेस पर इधर प्रेजेंट रहेगा, एक फेस ऊपर, एक फेस इंड वाला पर, 2 को यहाँ है। टोटल का टोटल फेसेस कितना होगा? 6। तो फेस सेंटर में क्या होगा कि कॉर्नर के साथ साथ कॉर्नर भी पर भी एटम्स रहेगा और फेस पर भी रहेगा। इस प्रकार के यूनिट सेल को हम लोग फेस सेंटर यूनिट सेल कहेंगे। अब आगे आते हैं बॉडी सेंटर यूनिट सेल। बॉडी सेंटर यूनिट सेल आते हैं। दूसरा जो है वह है बॉडी यूनिट सेल, बॉडी सेंटर यूनिट सेल। तो एट कॉर्नर, कॉर्नर पर भी रहेगा एट कॉर्नर, एज वेल एज एट बॉडी सेंटर, एट बॉडी सेंटर atoms are present, atoms are present, are called body center यूनिट सेल। आप ध्यान दीजिए क्या बोला है, कॉर्नर पर तो हमें करें, तो पहले हम लोग यूनिट सेल बनाते हैं। क्यूबिक का एग्जांपल ले लेते हैं।
एक क्यूबिक हो गया। अब पहले कॉर्नर, तो कॉर्नर पर हम लोग बना लेते हैं। क्यूब में मालूम है कि हमको कॉर्नर 8, फेस 6 और बॉडी सेंटर 1 होता है। तो ये कॉर्नर हो गया। तो कॉर्नर पर तो लिखते हैं, और कॉर्नर के साथ साथ एक बॉडी के सेंटर पर भी आ जाए तो बॉडी का सेंटर यही होता है। इस प्रकार का जो है एक सेंटर होता है क्यूबिक में, तो इस प्रकार का एटम्स अरेंजमेंट होगा, तो इसको हम लोग कहेंगे बॉडी सेंटर यूनिट सेल। अब हम लोग आते हैं इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एग्जांपल है तीसरा, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इंड सेंटर, इसमें क्या होगा, कॉर्नर के साथ साथ इस यूनिट सेल में क्या होता है, तो देखिए इस यूनिट सेल में यह होता है कॉर्नर के साथ साथ कोई दो फेस के अपोजिट डायरेक्शन पर एटम्स प्रेजेंट रहेगा, तो इस प्रकार को हम लोग इंड सेंटर यूनिट सेल कहते हैं। जैसे मान लेते हैं 1, 2, 3, 8 तो पहले कॉर्नर है, तो पहले कॉर्नर पर एटम्स प्रेजेंट हो जाएगा, पहले कॉर्नर पर प्रेजेंट हो गया एटम्स प्रेजेंट हो गया। कोई अपोजिट माने इस फेस पर है तो इसके अपोजिट फेस पर, या इस फेस पर है तो इसके अपोजिट फेस पर एटम्स प्रेजेंट हो जाएगा। माने कि ई वाला फेस है तो इसके अपोजिट वाला ई वाला फेस होगा, तो इसके दो के फेस पर अगर एटम्स प्रेजेंट हो जाएगा तो इस प्रकार का हम लोग क्या कहेंगे, इंड सेंटर यूनिट सेल कहेंगे। तो आई होप हम लोग यह समझ गए होंगे कि प्रिमिटिव यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है। अब इससे आगे जो होने वाले हैं जो है, इससे आगे जो बताएंगे हम, यह बताएंगे कि इसमें एटम्स कैसे कंट्रीब्यूशन करता है। अगर कोई चीज के कॉर्नर पर अगर हम एटम्स डाल रहे हैं, अगर कोई चीज के हम कॉर्नर पर हम एटम्स डाल रहे हैं, मान लिया जाए कि यह यूनिट सेल है, मान लीजिए कि यह क्या है, मान लीजिए कि यह क्या है कि यूनिट सेल है, यह मान लेते हैं कि यूनिट सेल है। इसके मान लीजिए कि कॉर्नर पर हम कोई एटम्स डाल रहे हैं, इस प्रकार हम डाल रहे होंगे, इस प्रकार हम लोग डाल रहे होंगे, इस प्रकार। तो ये जो है हमारा जो इतना तो अंदर रहता होगा क्यूबिक, इतना तो बाहर है, तो कितना एटम्स कंट्रीब्यूशन कर रहा है, माने इसमें से हल्का ई लिया, हल्का ई लिया, हल्का लिया, तो हम लोग को एक सिंपल यूनिट में कितना कंट्रीब्यूशन एटम कर रहा है, वह एक एटम का अपना पार्ट के आधे हिस्सा इसमें कर रहा है कंट्रीब्यूशन। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम, जिससे हम लोग मोलिकुलर फार्मूला भी बनाएंगे उसी कंसेप्ट के अनुसार से। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। कोई टॉपिक से अगर संबंधित प्रॉब्लम आती है तो कमेंट जरूर कीजिए कि यहाँ पर ऐसे होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।